नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 998 स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर माइनस 45 whole divided by 98 square minus 97 square equal to what? 10, 12, 14 and 15। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? what will be, what would be। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 998 स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर इक्वल टू ये 998 माइनस 997 इंटू ये 998 प्लस ये 997 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 998 स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर इक्वल टू बराबर 998 माइनस 997 इंटू 998 प्लस 997 यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। अब आगे -45 आगे पूरे के बट्टा में देखो क्या होगा, क्या आएगा। देखो सबसे पहले 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर इक्वल टू ये 98 माइनस 97 इंटू यानी कि गुणा ये 98 प्लस 97 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन ये 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर इक्वल टू ये 98 माइनस 97 इंटू यानी गुणा ये 98 प्लस 97 यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 998 माइनस 997 इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा। आगे यहाँ पर बीच में गुणा है। आगे ये 998 प्लस 997 करना यानी कि 997 प्लस 998 करना। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 7 प्लस 8 15 होगा, इसलिए 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 9 प्लस 9 18 होगा। आगे 18 प्लस 1 19 होगा, इसलिए 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे लिखा जाएगा। आगे फिर से अगेन ये 9 प्लस 9 18 होगा। आगे 18 प्लस 1 ये 19 होगा। दैट इज ये 998 प्लस 997 इक्वल टू ये 1995 होगा, यानी कि 1995 होगा। अब आगे -45 है। अब आगे बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा? देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले 98 माइनस 97 इक्वल टू 1 होगा। आगे बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, इनटू कंटेंट हुआ है। आगे 98 प्लस 97 यानी कि 97 प्लस 98 क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 7 प्लस 8
15 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा यानी कि हासिल हो जाएगा यानी कि कैरी हो जाएगा और 5 नीचे लिखा जाएगा, 5 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 9 + 9 8, 9 + 9 18 होगा, 18 होगा। आगे 18 और 1 19 होगा, 19 होगा। दैट इज 98 + 97 ये 195 होगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये एक और यानी कि 1 और ये 1995 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 1995 ही होगा यानी कि 1995 ही होगा। अब आगे -45 है, -45 आगे नीचे सेम टू सेम ये 195 और 1 का यानी कि 1 और ये 195 का गुणा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ये 195 ही होगा, 195 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ऊपर एगो ये 1995 में से ये 45 को सब्ट्रैक्ट करना है, बाद करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 - 5 0 होगा, शून्य होगा। आगे 9 - 4 5 होगा, 5 होगा। आगे 19 का 19 नीचे एस इट इज आ जाए, दैट इज ये 1995 माइनस 45 इक्वल टू ये 1950 होगा। अब आगे नीचे बट्टा में ये 195 है, 195 है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 1950 को 1950 को हम ये 195 into 10 लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again देखो ये 1950 को हम ये 195 into 10 लिख सकते हैं। अब आगे ये 195 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा यानी कि हमारे पास ये 10 बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 10 होगा, 10 होगा यानी कि ये विकल्प एक आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 6⁴ डिवाइड 36 क्यूब इनटू 216 इक्वल टू 6⁻⁻⁵ तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें भी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी। आगे ऑप्शंस 6, 7, 4 एंड 1 है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये 36 क्यूब को 36 क्यूब बाय 1 लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये 36 क्यूब को हम 36 क्यूब बाय 1 लिख सकते हैं यानी कि बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे सबसे पहले 6⁴ है, 6⁴ है। आगे इस डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है यानी कि प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा? हाउ? तो देखो उसके लिए
पीछे वाली संख्या को रिवर्स करके लिखनी होती है। दैट इज ये 36 क्यूब ओपन 1, ये 1 ओपन 36 क्यूब हो जाएगा। ये 36 क्यूब ओपन 1, ये 1 ओपन 36 क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि डिवाइड 36 क्यूब ओपन 1 लिखे या फिर इनटू 1/1 ओपन 36 क्यूब लिखे तो ये दोनों चीजें सेम ही है, एक ही है। अब आगे देखो ये इनटू है। देखो यहाँ पर therefore इसलिए आएगा, आगे इनटू है। अब आगे ये 216 को हम 6/3 लिख सकते हैं। ये 216 को हम 6/3 लिख सकते हैं, यानी कि sec का घन ये 216 होता है। sec का घन ये 216 होता है, यानी कि 6 गुणा 6 ये 216 होता है। 216 होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 6/4 माइनस 5, ये 6/4 माइनस 5। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले 6/4 है, आगे इनटू है। अब आगे ये 1/1 क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 36 को हम 6/2 लिख सकते हैं, यानी कि 6 का वर्ग 36 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है, यानी कि 6 गुणा 6 ये 36 होता है। आगे इस पूरे को ये क्यूब लगा हुआ है, घन लगा हुआ है। आगे इनटू 6 क्यूब है और बराबर में ये 6/4 माइनस 5 है। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले ऊपर ये 6/4 इनटू 6 क्यूब होगा। ऊपर में एगो में ये 6/4 इनटू ये 6 क्यूब होगा। आगे नीचे बट्टा में बिलो में डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो यहाँ पर नीचे ये 6 की 2 गुणे 3 घात होगी। फिर से एक बार once again ये 6/2 होल क्यूब 6/2 होल क्यूब इक्वल टू ये 6/2 2 into 3 होगा। 2 into 3 होगा, दैट इज 3 into 2 होगा। 3 into 2 होगा, यानी कि पावर पर पावर हो, यानी कि घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ, तो देन ये घातों का गुणा हो जाता है। दैट इज ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अब आगे बराबर इक्वल ये 6/4 माइनस 5। अब आगे therefore इसलिए देखो ऊपर ये 6/2 ये
4 प्लस 3 होगा, 6⁴ प्लस 3 होगा। कैसे हाउ देखो सी लो यहाँ पर ये पाया यानी कि आधा यानी कि बेस समान है, इक्वल है, सेम है यानी कि 6 से हो 6 है और बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, इसलिए ये घाते जुड़ जाते यानी कि घातों का योग हो जाता है, यानी कि ये पावर का एडिशन हो जाता है, पावर का एडिशन हो जाता है। अब आगे नीचे यानी बिलो में ये 6⁻6 होगा, 6⁻6 यानी ये सेका से आगे ऊपर ये 3 दूना 6 होगा, 2 तिया 6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 6⁻⁻⁵ होगा, 6⁻⁻⁵ होगा। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा देखो सबसे पहले यहाँ पर 6⁻7 होगा यानी कि 4 प्लस 3 7 होगा। आगे नीचे ये 6⁻6 है। अब आगे बराबर इक्वल ये 6⁻⁻⁵ आगे therefore इसलिए देखो ये 6⁻7 होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये 6⁻7 होगा, 7⁻6 होगा। कैसे हाउ देखो यहाँ पर ये पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान है, इक्वल है, सेम है यानी कि 6 से है और बीच में ये भाग है यानी कि डिवाइड है यानी कि बट्टा है, भाग है, डिवाइड है, बट्टा है, डिनोमिनेटर है। तो ऐसे केस में क्या होता है देखो ऐसे केस में ये पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, पावर का वियोग होता है, ये 6 का से और पावर में ये 7⁻6 हो जाएगा, 7⁻6 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 6⁻5 अब आगे therefore इसलिए देखो यहाँ पर ये 6⁻1 होगा यानी कि ये 7⁻6 1 होगा, 7⁻6 1 होगा। आगे बराबर इक्वल ये 6⁻5 तो आगे therefore इसलिए ये 1 बराबर ये (5) होगा। फिर से एक बार once again देखो हमारे पास ये 6⁻1 बराबर ये 6⁻5 है, 6⁻1 इक्वल टू 6⁻5 यानी कि यहाँ पर बेस समान है, पाया समान है और बीच में बराबर है, इक्वल है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा पॉसिबल कब होगा तो जब व्यान ये पावर सेम होगा तब, यानी कि ये 1 बराबर ये (5) होगा तब, ये 1 बराबर (5) होगा तब। आगे therefore इसलिए ये 1 + 5 इक्वल टू वॉट होगा, ये 1 + 5 बराबर वॉट होगा यानी ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा यानी कि साइन चेंज हो जाएगा यानी कि
ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर देयरफॉर इसलिए 6 बराबर वॉट होगा, 6 बराबर वॉट होगा, ये 6 बराबर वॉट होगा, 6 बराबर वॉट होगा, यानी ये प्रश्नार्थ चिन्ह की वैल्यू यानी कीमत यानी कि मूल्य ये 6 होगा, 6 होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 600 डिवाइड 12 into 1/5 डिवाइड 5 इक्वल टू व्हाट? 4 to 6 8। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं। आगे इसी तरह सेम टू सेम ये 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं। अब आगे सबसे पहले 600 है, 600 है। आगे ये डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं। तो ये 12/1 1/12 हो जाएगा। आगे ये इनटू 1/5 है। आगे फिर से ये डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, तो ये 5/1 1/5 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये 12 पच्चे 60 होगा, 12 60 यानी इस 60 में इस 12 से 5 बार में भाग लगेगा, 5 टाइम्स में डिवाइड हो, यानी कि 5 और 12 का यानी कि 12 और 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 60 होगा, 60 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 60 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू ये 5 होगा, 5 होगा। अब आगे स्पष्ट है कि ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हमारे पास ऊपर में ये शून्य बचा है, यानी कि 10 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। कैसे हाउ देखो सी लो ये 600 को यानी 600 को हमने एक्चुअल में यानी कि वास्तव में ये 60 into 10 लिखा है। ये 600 को हमने एक्चुअल में यानी कि वास्तव में ये 60 into 10 लिखा है, 60 into 10 लिखा है, यानी कि 10 into 60 लिखा है, राइट किया है, जिसमें से ये 60 कैंसल हो गया है। तो स्पष्ट है कि हमारे पास ये ऊपर 10 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। आगे बट्टा में ये 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। We have remaining this 5. We have remaining this 5. अब आगे बराबर इक्वल ये 5 दूना 10 यानी इस 10 में इस 5 से 2 बार में भाग लगेगा, दैट इज 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 2 और 5 का यानी 5 और 2 का गुना ये 10 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ये 2 होगा, 2 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 2 होगा, इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि 6 डिवाइड 2 into 1 plus 2 इक्वल टू व्हाट? 3 9 1 and 2। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर ये 6 को इस पूरे से डिवाइड करना है। फिर से एक बार
वंस मोर वंस अगेन। देखो यहाँ पर हियर ये 6 को इस पूरे से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग ये हुआ कि सबसे पहले हमें भी इस पूरे का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखो आगे सबसे पहले 6 है, आगे ये डिवाइड है, आगे बिग ब्रैकेट में ये सबसे पहले 2 है, आगे ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 1 + 2 3 होगा, 1 + 2 3 होगा, 1 + 2 3 होगा, यानी कि 2 + 1 3 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, बीच में गुणा छिपा हुआ है, यानी कि दैट इज इनटू कंटेन हुआ है, इनटू कंटेन हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल ये 6 डिवाइड क्या होगा, देखो ये 3 दूना 6 होगा, 2 तिया 6 होगा, यानी 2 और 3 का यानी 3 और 2 का गुणा 6 होगा, यानी कि ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन 6 होगा, 6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, स्पष्ट है कि ये 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 ये 1 होगा, यानी कि 1 होगा, 1 होगा 1 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये 6 है, ये 6 है, 6 है। अब आगे इस डिवाइड का यानी कि भाग का मतलब यानी कि अर्थ बट्टा ही होता है, हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है, और डिनोमिनेटर में ये फिर से है, डिनोमिनेटर में ये फिर से। तो अब आगे बराबर इक्वल ये 6 से ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 6 1 कम 6 होगा, दैट इज इस 6 में इस 6 से एक बार में भाग लगेगा, दैट इज 1 टाइम में डिवाइड, यानी कि 6 और 1 का यानी कि 1 और 6 का गुणा ये से होगा। इन शॉर्ट में 6/6 यानी 6 डिवाइडेड बाय 6 ये 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन ये 1 होगा 1 होगा, इसलिए ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।